आप सब स्वागत है आपका सीबीसीटी एंड एमपी एग्ज़ाम में। देखिए दोस्तों, बहुत दिनों से हमारी हिंदी की क्लास नहीं हो पा रही है, तो आज हम आप लोगों के लिए हिंदी के क्वेश्चंस आंसर की क्लास लेकर आए हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन आंसर में आप लोगों के लिए कुछ पर्यायवाची वगैरह शब्द हैं। पर्यायवाची शब्द के बाद और भी बहुत सारी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए एग्ज़ाम से देखते जाएँ तो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल है। जैसे हम अपना अगला आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द क्या है? नहीं है। हमें इसमें से ये पता लगाना है, इन सारे ऑब्जेक्ट्स वगैरह में से, कि इनमें से पानी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो देखते हैं इनमें से पानी का पर्यायवाची कौन नहीं है। यहाँ से देखेंगे, नीचे साइड से चलते हैं, नीचे से देखते हैं हम पानी के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं। नहीं है वो अपने आप यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना। तो जो हमारा इसका पर्यायवाची, जैसे पानी का कौन कौन सा होता है? पानी का होता है एक तो जलज, एक होता है नीर जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट में दिया गया है, एक होता है पानी का क्या? मेघ पुष्प। ठीक है ना। एक हो गया मेघ पुष्प और एक यहाँ पर दिया है अम्बु। ये तीनों यहाँ पर दिए हैं। बाकी मैंने आपको ये जलज भी बता दिया। तो इस हिसाब से हमारा आंसर निकल कर आएगा कि जो सर है वो पानी का पर्यायवाची नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये दिया गया है कि निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर भी यही पूछा गया है कि इनमें से घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो हम वैसे ही इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। आप लोग भी कोशिश करिए कि इनमें से पर्यायवाची जो घर का है वो कौन से नहीं है, वो आप कमेंट में हमको बताइए। और हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया है कि पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो और कौन कौन से पानी के क्या होते हैं पर्यायवाची शब्द होते हैं, ये आप लोग कमेंट में हमको बताइए। इससे क्या होता है, आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी। जितने ज़्यादा आपको पर्यायवाची शब्द याद होंगे तो आपका एग्जाम में पर्यायवाची क्या होगा, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। बेसिक से हैं, आप लोग बताइएगा। तो चलिए पढ़ते हैं हम पर्यायवाची शब्दों को। पावक, सदन, साला, निकेतन। तो पर्यायवाची शब्द इनमें से नहीं है। जैसे निकेतन है, हम घर पर कई बहुत सारे घरों पर आप लोगों ने लिखा देखा होगा कि ये कौन सा निकेतन है, शांति निकेतन, पुष्पा निकेतन, ये सब चीज़ें है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर हो जाएगा। हमारा घर का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो निकेतन हो जाएगा। साला, जिसमें बच्चे पढ़ने जाते हैं मतलब रहते हैं, तो वो एक प्रकार से क्या होगा, घर ही होगा। ठीक है। सदन, सदन भी क्या होता है, बहुत सारे घरों के ऊपर लिखा हुआ होता है सदन। तो यहाँ से भी आप लोग यहाँ का इसका आंसर क्या बता सकते हैं घर का, कि सदन भी एक क्या होता है, इसका पर्यायवाची होता है। बाकी यहाँ पर दिया है पावक। पावक ये क्या होता है, पवन का पर्यायवाची होता है, ना कि घर का। बाकी सदन, साला, निकेतन ये सभी क्या हैं, घर के पर्यायवाची हैं। बाकी पावक पवन का पर्यायवाची है, ना कि घर का। आगे बढ़ते हैं अगले थर्ड नंबर के क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो बताइए दोस्तों, विशेषण हमारे कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है ना। इसमें यही पूछा गया है कि विशेषण हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए कमेंट में, क्या हो जाएगा, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 4 प्रकार के, या फिर 6 प्रकार के, या फिर 3 प्रकार के। तो आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा कि हमारे विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो आगे बढ़ेंगे। अगला जो हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है वो ये है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, 4, 5 या फिर 6 प्रकार के। तो बताइए दोस्तों, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? कमेंट में आंसर जरूर दीजिए कि सर्वनाम हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ, हमारे सर्वनाम जो हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि सर्वनाम के नाम क्या क्या हैं। दोस्तों, मैं आपको सर्वनाम के प्रकार बताने वाला था कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, उसके नाम कौन कौन से होते हैं। तो सर्वनाम हमारे 6 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा पुरुषवाचक। फर्स्ट कौन सा होता है हमारा, पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड हमारा कौन सा होता है,
सेकंड होता है हमारा निश्चयवाचक। सेकंड हमारा कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। थर्ड हमारा कौन सा है? यहाँ पर आ लगा देंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फोर्थ हमारा होता है कौन सा? संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। और पांचवा होता है हमारा प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठवां होता है हमारा कौन सा? निजवाचक। छठवां हमारा कौन सा हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं अगले 5वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति की दृष्टि से यहाँ पर बताना है कि शब्दों के भेद कितने हैं। तो 2, 4, 5 और 7। तो उत्पत्ति की दृष्टि से जो शब्दों के भेद होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। रचना की दृष्टि से शब्दों में कितने भेद होते हैं? 2, 4, 5 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रचना की दृष्टि से शब्दों में जो भेद होते हैं वो होते हैं हमारे कितने? 3। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये दोस्तों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 2, 4, 5 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों संज्ञा के कितने भेद होते हैं? मैं आपको बताता हूँ। संज्ञा के जो भेद होते हैं वो होते हैं हमारे 5 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, और सेकंड होता है हमारा जातिवाचक संज्ञा। 2, बाकी मैंने आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट में हिंदी के संज्ञा से लेकर लिंग तक अलग से क्लास डाली हुई है, वहाँ पर आप लोग उसको अच्छे से देख सकते हैं कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के भेद कितने होते हैं, संज्ञा के प्रकारों के बारे में हम कैसे डिफाइन करें कि संज्ञा शब्द कौन से होते हैं, कौन से नहीं होते हैं वगैरह। ठीक है ना। अगला मैं आपको बताता हूँ वो है कौन सा? द्रव्यवाचक संज्ञा। थर्ड, ये 3 हो गए। बाकी एक समूहवाचक संज्ञा और एक होता है हमारा कौन सा? भाववाचक संज्ञा। एक होगा हमारा कौन सा? समूहवाचक संज्ञा, एक होगा हमारा कौन सा? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विकारी और अविकारी शब्दों में कितने भेद होते हैं? विकारी और अविकारी शब्दों में ज़्यादातर कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं, लेकिन मैंने विकारी और अविकारी शब्दों में जो सिंपल से हैं, एग्जाम में आने लायक हैं, वो मैंने भेद आप लोग सभी को बताए हैं। तो वहाँ पर आप प्ले लिस्ट में वीडियो डली हुई है संज्ञा वाली, उसमें मैंने ये सारी इस बारे में जानकारी वहाँ पर दी हुई है, वहाँ से आप वीडियो में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? ऑप्शन पढ़ेंगे कृपा, जाति, नमक या फिर कुलीन। तो जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण है वो है यहाँ पर कौन सा? हमारा कुलीन। आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यथा समय समास कौन सी समास के अंतर्गत आता है? तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास या फिर बहुव्रीहि समास। तो जो यथा समय है ना, वो आता है हमारा अव्ययीभाव समास में, क्योंकि जहाँ पर प्रथम पद प्रधान होता है, जैसे यथा, प्रति, अनु, ये आदि शब्द, बहुत सारे शब्द होते हैं, ये जुड़े हो ना वहाँ पर, तो वहाँ पर ये अव्ययीभाव समास होता है। आगे बढ़ते हैं 11वें नंबर के क्वेश्चन पर। प्रत्येक समास में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास या फिर कर्मधारय समास। तो मैंने आपको अभी बताया कि जहाँ पर प्रति, यथा, अनु आदि ऐसे बहुत सारे शब्द हैं वो जुड़े हुए हो ना, तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? अव्ययीभाव समास होता है। आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तिरंगा क्या है? कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों तिरंगा क्या है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व या फिर इनमें से कोई नहीं। तिरंगा का अर्थ कहाँ निकलता है? अलग निकलता है, इसलिए जो तिरंगा है ना हमारा, तिरंगा कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? कवित्री, कवियाणी, कवित्री, इनमें से कोई नहीं। कवि का स्त्रीलिंग रूप होता है कवइत्री।
आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। सूर्य का स्त्रीलिंग क्या है? सूर्याणी, सूर्य, सूरा या फिर सूर्य? तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। सूर्य का जो स्त्रीलिंग होता है वो सूर्य ही होता है। मैंने आप लोगों को लिंग वचन वाली क्लास में बताया है कि पृथ्वी अकेले स्त्रीलिंग वर्ड के अंतर्गत आती है, बाकी जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं वो सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले और आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया गया है। पेड़ से फल गिरा इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? संबंध कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक या फिर अधिकरण कारक? मतलब पेड़ से फल का गिरना मतलब वहां पर क्या हो रहा है, पेड़ से फल क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो जहां पर अलग होने का कारक होता है, कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान के लिए अपादान से जो यूज होता है से यहाँ पर वो किस वर्ड के लिए है, अलग होने के लिए। तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। ठीक है ना दोस्तों, आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं। धीरे धीरे आप लोग आइए और हमारी क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए यार, कोई भी लाइक नहीं कर रहा है क्लास को, है ना। मैं आप लोगों के लिए इतना अच्छा कंटेंट लेकर आ रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी लाइक ना मिले तो यार क्या होगा। ठीक है ना दोस्तों, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। कल मिलते हैं अपने समय इसी टाइम पर, इसी समय रात 8 बजे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।